योपाकरोतं प्रवरमुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोस्मि। तो पतंजलि योग सूत्र के तीसरे अध्याय में पहुंच गए। दूसरे अध्याय में पतंजलि ने पतंजल योग सूत्र के अंत बहिरंग योगों का वर्णन किया था, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अब जो अंतरंग है बहुत महत्वपूर्ण है, धारणा, ध्यान, समाधि, ये बचे। और पिछली बार हमने धारणा को विस्तार से लिया था। एक विषय पर, ये क्या है, वो धारणा है देशबंध चित्तस्य, एक देश विशेष में तो पकड़ कर रखना। यहाँ पर हृदय में, भूमध्य में, सिर में, कहीं भर भी मन लगाए रखना, उसको बताया धारणा। और उसके साथ हमने ये भी कहा था कि जब हम लीला चिंतन करते हैं, किसी अपने इष्ट का लीला चिंतन करते हैं, वो भी एक प्रकार का धारणा है। श्री राम कृष्ण दक्षिणेश्वर में घूम रहे हैं तो उनकी सारी लीला का वहाँ दक्षिणेश्वर में घूमना, मन को केवल दक्षिणेश्वर में लगाए रखना, ये भी हुआ धारणा। और मैंने सुझाव दिया था कि जैसे हम राम नाम संकीर्तन करते हैं, तो अगर हम नाम संकीर्तन पर एकाग्र करें मन को, तो यह भी 1 घंटे की एक अच्छी सुंदर धारणा हो जाती है। अब चले ध्यान। पतंजलि क्या कहते हैं? तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। उस स्थान पर जहाँ पर मन को हमने लगाया है, उसी पर एक प्रत्यय, एक विषय में मन का बराबर लगे रहना, एकतानता, एक साथ पर लगे रहना, ये हुआ ध्यान। इसके साथ में थोड़ा सा हम गहराई में जाएंगे। ये पतंजलि की परिभाषा है, उसमें हमें दो मत नहीं, लेकिन और भी कुछ परिभाषाएं, बड़ी रोचक परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ये भी अन्य शास्त्रकारों ने दी हैं। जैसे एक शास्त्रकार कहते हैं, एकाग्र चिंता निरोधः ध्यान। एकाग्र चिंतन का निरोध, चिंतन को रोकना ध्यान हुआ। फिर उसके ऊपर और कहते हैं, अभावो वा निरोधः स्यात् स च चिंतात्मकः अव्ययः चिंतांतर अव्ययः एक चिंता परो यद्वा स्व संवित विचिता। क्या बात हुआ आज का? आँख क्यों हो गया? संवित विचिंतय उज्जिता, अर्थात चित्त का वृत्तियों का निरोध, चित्तवृत्ति निरोध पतंजलि बोल रहे हैं, अथवा एक चिंता बनी रहे, अच्छा केवल चिंता रहित केवल साक्षी बनी रहे। कुछ लोग ये साक्षीपन को ज़्यादा महत्व देते हैं। जैसे हमारे मन में जो भी विचार उठ रहे हैं, उसको निष्पक्ष रूप से देखिए। मन के 2 भाग कर दीजिए, एक मन देखने वाला और एक मन में इसमें विचार उठ रहे हैं। स्वामी यतीश्वरानंद जी के जो मेडिटेशन की इंस्ट्रक्शंस हैं, उसमें वे कहते हैं कि थोड़ी देर तक बैठकर, यानी प्रारंभ में प्रार्थना कर लीजिए, ठाकुर को प्रणाम कर लीजिए, सभी देवताओं को प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद में आप अपने चित्त को देखिए, मन में जो विचार उठ रहे हैं वो निष्पक्ष रूप से उसको देखते रहिए। पतंजलि योग सूत्र की व्याख्याओं में भी शास्त्रकारों ने ये बात कही, लेकिन बाद में जाके वो कहते हैं कि उसके बाद क्या होगा कि हमारे आपके मन के जितने विचार हैं वो शांत होते जाएंगे।
ध्यान में अचानक बैठने का प्रयत्न न करें। बैठकर थोड़ी देर तक आपके मन में जो विचार उठ रहे हैं उनको निष्पक्ष होकर देखते रहिए, बस। तो ऐसा जब करेंगे तो देखेंगे कि मन अपने आप शांत हो जाएगा। उसके बाद में एक चिंता बनाए रखो। अब उसके बाद में है मन को लगाए रखना है। अब किसी चीज़ में लगाना है तो क्या करेंगे? तीन प्रकार से अपने मन को लगा सकते हैं। तीन चीज़ों के से में निरोध कर सकते हैं, कायिक, वाचिक और मानसिक। यानी ये जो शास्त्रकार जो कमेंट करते हैं उसके ऊपर मैं कह रहा हूँ। एक शरीर के किसी स्थान पर मन को लगाओ, तो अपने नाक पर कहते हैं ना, यहाँ पे यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ, ये कायिक हो गया। वाचिक तो मंत्र के ऊपर मन को लगाओ, और मानसिक जो मन में एक विचार उठ रहा है, एक चिंतन उठ रहा है, उसके ऊपर मन लगाओ। तो इस प्रकार से एक वस्तु पर मन लगाना हो, एक चिंता पर ये ध्यान हुआ। और उसमें उन्होंने चिंता के लिए तीन प्रकार के विषय दे दिए। चिंता के लिए कितने भी विषय हो सकते हैं, एक विषय चुन लिया और उस पर ही लगाए रहो, उसको बदलना नहीं। दूसरा है, यह हुआ एक व्याख्या के अनुसार, चिंता रहित मन को बोलते हैं ध्यान, और चिंताग्रस्त मन को बोलते हैं चित्त। तो चित्त हम सब जानते हैं, हमारा चित्त जो है वो चित्त है। और तीसरा, जैसे मैंने कहा, एक तो ये एकाग्र मन की बात हुई, दूसरा है साक्षी भाव। साक्षी भाव की मैंने पूरी तरह कर दिया है। मन को पूरी तरह छोड़ दो और उसको देखते रहो। अब जैन धर्म की बात मैंने चर्चा की थी क्या? कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, उससे हम ध्यान को अच्छी तरह समझ सकते हैं। और 4 प्रकार के ध्यान कहते हैं। दो ध्यान अनिष्ट हैं, हानिकारक। और ये कहने का उद्देश्य यह है कि अधिकांश हमारा मन इनमें लगा रहता है और गहरा ध्यान हो जाता है। उदाहरण के लिए है, 2 ध्यान है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान क्या है? अनिष्ट संयोग। अरे देखो, मेरा घाटा हो गया, मेरे शेयर डूब गए, या बच्चा बीमार है, तो दिन रात बच्चे की बीमारी की चिंतन हो रहा है। तो ये ध्यान नहीं तो क्या है? तो एक तो है अनिष्ट संयोग या अनिष्ट योग, दूसरा है इष्ट वियोग। कोई वस्तु हमसे चली गई, हमारा पैसा चला गया, तो उसका चिंतन हो रहा है। अनिष्ट योग यानी रोग हो गया तो उसका चिंतन हो रहा है। यह हुआ इष्ट योग, अनिष्ट योग, इष्ट वियोग। तीसरी रोग चिंता। रोग चिंता को उन्होंने अलग से ध्यान दिया है। और आप जानिए संसार के लोगों में लोग चिंता कितनी होती है, बीमारी की चिंता कितनी है, कितना गहरा ध्यान। और भविष्य के संबंध में चिंता, भविष्य में क्या होने वाला है, ऐसा होगा, ये होगा, क्या होगा, बुरा होगा, ये होगा, इत्यादि। तो जैन धर्म में आर्त ध्यान को उन्होंने 4 में डिवाइड किया। दूसरा है रौद्र ध्यान।
क्रूर ध्यान, हिंसापरक ध्यान। तो जो संसारी लोग हैं, जो एक स्वभाव वाले इस प्रकार का हैं, तो उसको साले को मारना है। और कैसे मारना है, सारा प्लानिंग हो रहा है, दिन रात उसी का चिंतन हो रहा है। ये हुआ हिंसापरक ध्यान। दूसरा है असत्य या मिथ्या ध्यान, कुछ है नहीं है उसी का चिंतन कर रहे हैं। तीसरा है चोरी के चिंतन। ये भी आप जानिए, जितना बिजनेस करते हैं और जो पैसा लगाने की सोचते हैं और कहाँ पे ज़्यादा होगा और कहाँ पे चोरी होगी, ये सब है। और पैसा इकट्ठा रखना किस प्रकार से करना, ये 4 प्रकार के रौद्र ध्यान बताए। तो इसको छोड़िए, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात है कि हमें इसमें नहीं पड़ना, एक साधक को इनसे दूर रहना। दूसरा है धर्म ध्यान। और इसमें 4 प्रकार के, जैन धर्म की चर्चा कर रहे हैं, 4 प्रकार के किए हैं। आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विषय। विषय विचय यानी संभ्या, आज्ञा विचय उपदेश। शास्त्र में ऐसा कहा है, सत्यम वच, धर्मम चर, स्वाध्याय वा माम प्रमद इत्यादि जो शास्त्र में है। तो इन शास्त्रों के वाक्यों पर चिंतन करना, ये हो गया आज्ञा विचय। दूसरा है अपाय विचय, वासनाओं का नाश करना चाहिए। ये काम भयानक है, क्रोध से नुकसान होता है। ये हुआ अपाय विचय, हमारी वासनाओं को दूर करने के संबंध में करना है। विपाक विचय, हम अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल होगा, विपाक। तो अच्छे फल की प्राप्ति होने वाली है, इसका प्रकार का चिंतन जो है, इसको कहते हैं विपाक विचय। और उसके बाद में है संस्थान विचय। तो संस्थान विचय मैंने संभवतः आप लोगों को लीला चिंतन या इसमें शायद बताया होगा, एक बार फिर बताते हैं। संस्थान विषय यानी एक स्थान का चिंतन, एक कल्पना करने का है। मैंने कहा होगा, बताया था कि कल्पना कीजिए कि एक 1000 योजन का समुद्र है, बताया था ना, और उसमें एक ऊंचा एक पहाड़ पर्वत है। तो ये हुआ पृथ्वी का चिंतन। उसके ऊपर एक सिंहासन है, और उसके बाद में सोचना है अग्नि, आप बैठे हुए हो, आपके यहाँ से अग्नि जलती है, उसने आपके शरीर को जला दिया है। ये अग्नि विचय, अग्नि का चिंतन, पृथ्वी अग्नि। उसके बाद में वायु आई, सो जितना जो राख थी वो उड़ गई, वायु। उसके बाद में जल आया, वो सब जल गया और हमारी शुद्ध आत्मा बची रही। तो ये जो है, इसको लिया जा गया है। ये चौथा हुआ है संस्थान विषय। तो ये तो जो ध्यान है का वर्णन हो गया। अब जैन धर्म में उसके बाद में एक शुक्ल ध्यान करके है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। तो शुक्ल ध्यान फिलोसॉफिकली भी कठिन है और करना भी कठिन है। शुक्ल यानी प्योर, यानी कल्पना कीजिए कि हम ध्यान करते करते ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं, रूप नहीं, चैतन्य, विशुद्ध चैतन्य का ध्यान। स्वामी यतीश्वरानंद जी इंस्ट्रक्शन देते थे, मेडिटेट अपॉन द ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, सर्वव्यापी आत्मा का ध्यान करो। सर्वव्यापी आत्मा ने क्या, परमात्मा ही तो हुआ। हम लोग परमात्मा की तो बात करते हैं कि हम परमात्मा ध्यान कर सकते हैं।
कोई ना कोई रूप चाहिए हमको। कहते हैं ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस, यानी परमात्मा का ध्यान करो। परमात्मा सबके इष्ट हैं। ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस इज द इष्ट ऑफ ऑल। बड़ा कठिन है, इसको समझना ही कठिन है। अगर नहीं कर सको तो अपने इष्ट का चिंतन करो, रामकृष्ण का चिंतन करो। और मैंने उनकी इंस्ट्रक्शंस जो मंत्र की दीक्षा के समय वो इंडिविजुअल व्यक्तियों को अलग अलग दीक्षा देते थे, लेकिन इंस्ट्रक्शन के बाद जब उसके पहले या बाद में जब 25, 30, 50 लोगों को दीक्षा होने वाली है तो उनको वह उपदेश दिया करते थे। उपदेश में वे ये चीज़ें कहते थे। ये फिलॉसफी कहते थे। वो कहते थे कि जब ध्यान शुरू करो तो सोचो कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। एक प्रकाश है सर्वत्र विद्यमान, प्रकाश का ध्यान कर सकते हैं। सोचिए आकाश है, ज्योति से पूर्ण है। उस ज्योति ने आपका एक रूप ले लिया है, आपके इष्ट का रूप ले लिया है। उसी ज्योति ने आपका एक रूप ले लिया। आप ही ज्योति स्वरूप हो, परमात्मा आपका रूप हो गया है, तो आप एक रूपवान हो, वो भी रूपवान है, लेकिन वो दोनों उस परमात्मा सत्ता के ही रूप हैं। उसके बाद अपने इष्ट का ध्यान करो, सामने या हृदय में। ध्यान करने के बाद में पुनः इसको सब उस परमात्मा सत्ता में विलीन कर दो। देखिए कैसा उच्च कंसेप्ट, उच्चतम कंसेप्ट। ठीक है, हम उस स्तर पर नहीं पहुंच सकते, रूप के ऊपर परे नहीं पहुंच सकते। हम अपने आप को देह समझते हैं, तो हमारे इष्ट को भी हमें देह समझना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में याद रखिए, अल्टीमेटली याद रखिए कि परमात्मा वही है। श्री राम कृष्ण क्या हैं? श्री राम कृष्ण परमात्मा ही तो हैं, सब जानते हैं, हम बोलते हैं, लेकिन कभी सोचते हैं परमात्मा को? इष्ट का, श्री राम कृष्ण का ध्यान करना हो तो पहले सोचिए कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, एक ज्योति है। उस ज्योति ने श्री राम कृष्ण का रूप धारण किया है, और मैं भी एक उसी परमात्मा का अंग हूँ जिसने एक मानव शरीर मैंने ध्यान किया है, एक साधक का रूप ध्यान किया है। फिर अपने इष्ट का, ठाकुर का ध्यान करके उन दोनों को उस परमात्मा में लीन करना। ये भाव हमेशा कभी भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो ये तो मैंने कहा, ये क्या है? एक निराकार ध्यान। इसका एक भाव हमारे पीछे बना रहता है। जैन धर्म में थोड़ा सा हम फिलोसॉफिकली, दार्शनिक दृष्टि से मैंने कहा ना, वह भी खत्म समझना कठिन है। पृथकत्व वितर्क, सृष्टि जो है उसमें विभिन्नता है। सभी जगह नाना चीज़ें हैं ना, सृष्टि जो है विभिन्नता से, सृष्टि की विभिन्नता का चिंतन करना। उसके बाद में उसको विलीन करके एक का चिंतन करना। ये सृष्टि जो है वह एक सत्ता से बनी है। आगे है सूक्ष्म क्रिया का ध्यान करना। बड़ा मुश्किल, समझ में नहीं आता। और उपरत क्रिया प्रतिपत्ति, उसके बाद ध्यान की क्रिया भी नहीं रहेगी। सूक्ष्म क्रिया केवल मन का चिंतन, मन का क्रिया बनी रहेगी। केवल मन चल रहा है, एक शायद रूप जो है जैसा हमने कहा वो है, और उसके बाद एक स्थिति आएगी जब वह भी नहीं रहेगा। क्या रहेगा? शरीर, मन की सारी कोई भी क्रिया नहीं, वाणी की क्रिया भी समाप्त है। ये है उच्चतम लेवल। तो हमने देखा, एक तो था रूप ध्यान,
अब दूसरे लेवल से लें, ये हमने तो बात जैन धर्म के उससे लेने का कोशिश किया, कुछ समझने का प्रयत्न किया। पता नहीं इससे कन्फ्यूजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यतीश्वरानंद जी बोलते थे 3 लेवल, रूप ध्यान, गुण ध्यान, स्वरूप ध्यान। उसकी भी हमने चर्चा की थी। उदाहरण के लिए बुद्ध का उदाहरण ले लें तो बुद्ध क्या है? करुणा। बुद्ध की क्या है? अत्यंत करुणा। करुणा के घनीभूत विग्रह हैं। केवल बुद्ध मात्र को सोचने से होगा, या फिर जो दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, उनके जीवन का एक दृढ़ संकल्प, यह आसने शुष्यतु में शरीरम मांसम प्रलयम च यातु अप्राप्य बोधिम सह बहुकल्प दुर्लभम नैवासनात् कायमतः चलिष्यते। इस आसन पर मेरा शरीर सूख जाए, प्रलय हो जाए, लेकिन जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करूँगा, बहुकल्प दुर्लभ बोधि प्राप्त नहीं होगी, तब तक मैं इससे नहीं हटूँगा। उसका ध्यान करना, इस श्लोक के से का ध्यान करना, और इस श्लोक के पीछे जो भाव है, उनका दृढ़ संकल्प है, उसका ध्यान करना। ध्यान करना नहीं, सच पूछा जाए, हम जब ध्यान में बैठे, हम लोग सभी ध्यान करते हैं, हम लोगों को इसको मन में रख के, और जितनी देर तक हो, जहाँ तक हो सके लंबे समय तक बिना हिले डुले ध्यान करने का प्रयत्न करना चाहिए। इसे अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। ठाकुर का कोई भी विषय ले लीजिए, त्याग, पत्र धातु छू तक नहीं सकते थे, तो ठाकुर के रूप का ध्यान करेंगे, उसके साथ साथ ठाकुर के कुछ गुणों का, उनका ध्यान करना चाहिए। घटना कर ली, रूप आ गया, और उसके साथ में कोई भाव हमेशा होना चाहिए। ये बात शास्त्रकार कहते हैं गुण ध्यान से। श्री कृष्ण का ध्यान स्थित प्रज्ञ। अर्जुन विचलित हो गया, श्री कृष्ण शांत बैठे हुए हैं, हंस रहे हैं। वो कल्पना कर ली, हम सारी घटना जानते हैं, उसके बाद में उसके अंदर अपना ध्यान लगावें, श्री कृष्ण का उसके ऊपर ध्यान करें। तो इस प्रकार से कितने ही प्रकार से ध्यान हो सकता है, धारणा हो सकती है, विभिन्न प्रकार के भावों का, विभिन्न प्रकार के गुणों का ध्यान हो सकता है। और पतंजलि योग सूत्र में प्रथम अध्याय में जो आया था, वीतराग विषयम व चित्तम, पहले अध्याय में बहुत पहले हो चुका है। वीतराग विषयम चित्तम, यानी वीतराग महापुरुषों का ध्यान करना है। उसके आगे जाते हैं, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा यथाभिमत ध्यानात् वा, उसके बाद जैसे भी इच्छा हो ध्यान कर सको, बहुत प्रकार के ध्यान हो सकते हैं, इत्यादि इत्यादि। वीतराग विषयम चित्तम कैसे होगा? यानी जो महापुरुष राग द्वेष रहित हैं, उनका चित्तन कैसे है? अगर हम लोग तो सत्संग करते हैं, साधु महात्माओं का दर्शन करते हैं, अगर किसी वीतराग महापुरुष का दर्शन का सौभाग्य मिला तो उनका ध्यान किया जाए, याद करके उनका ध्यान किया जाए, उनके शांत निर्लिप्त इच्छा शून्य भाव को लक्ष्य करके उसमें मन को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए।
अब उदाहरण के लिए मैं कह सकता हूँ, केवल मैंने तो यतीश्वरानंद जी को देखा था, उस समय तो बच्चे थे हम, लेकिन अब ध्यान लगता है कि वो एक विशिष्ट प्रकार के महापुरुष थे। प्रसन्न, शांत, एक उनको देखते ही लगता था कि ये भिन्न प्रकार के महापुरुष। तो ठाकुर को तो हमने देखा नहीं, लेकिन ऐसा अगर अवसर मिले, ऐसे महापुरुष का दर्शन होवे, उसका ध्यान किया जा सकता है। हम लोग कितने संतों से मिलते हैं, हम तो बचपन से लेके पता नहीं कितने संतों से, जैन संतों से और भी बाहर के लोगों से, संतों से बहुत मिलते थे, और उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। वैसे तो स्वामी विवेकानंद, श्री रामकृष्ण, ये जिन महापुरुषों की हम जीवनी पढ़ते हैं, उनके चित्र हमारे पास विद्यमान हैं, उनका ध्यान और उनके साथ में जो भाव है, उस भाव को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यह है दूसरा। दूसरा है ईश्वर के चित्त की कल्पना कीजिए। ये जो शास्त्रकारों ने लिखा है, इसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। ईश्वर के चित्त की कल्पना करिए। ईश्वर शांत है, श्री रामकृष्ण के चित्त की कल्पना कीजिए, या विष्णु का हो गया, राम का, कृष्ण का रूप ले लिया, ध्यान कीजिए। ये हरिहरानंद अरण्य अपनी व्याख्या में लिख रहे हैं, इसकी मैं आपको बात कर रहा हूँ। और उसके बाद में, जैसे उदाहरण के लिए शिव हैं, तो शिव को क्या कहते हैं? शांत इच्छा कीजिए। उनका जो शांत चित्त है, उसमें चिंता रहित है, इच्छा रहित चित्त है, उसमें अपने मन को स्थापित करने का प्रयत्न कीजिए। हम कहते हैं नित्यानंद करी, वरा भय करी, सौंदर्य रत्ना करी, माँ अन्नपूर्णा, है ना। तो अपने मन को कल्पना करके माँ अन्नपूर्णा का रूप नहीं, उनका जो आनंदमयी चित्त है, अनित्य आनंदमयी जो माँ का चित्त है, उसमें कल्पना करके उसमें अपने चित्त को लगाने का प्रयत्न करें। मेडिटेट अपॉन द ब्लिसफुल माइंड ऑफ अन्नपूर्णा, माँ के नित्य आनंदमयी रूप का ध्यान करने का प्रयत्न करें। अच्छा, अपने चित्त को राग द्वेष संकल्प रहित करने का प्रयत्न करना। और यदि कभी इस प्रकार की स्थिति प्राप्त होवे, कभी ध्यान करते समय मन अत्यंत शांत हो जावे, ऐसी स्थिति प्राप्त होवे, तो उस अवस्था को याद करके पुनः उस स्थिति को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। कभी कभी होता है ध्यान करने, या फिर कहीं पर्वत में गए, कोई शांत वातावरण है, प्रकृति का बड़ा सुंदर रूप है, या गंगा के किनारे बैठे हुए हैं, शांत गंगा या समुद्र के किनारे हैं, बिल्कुल शांत है, और उसमें हमारा मन पूर्ण रूप से शांत हो गया। उस शांत मन में मन जो हुआ उसको याद करिए, और उस शांत परिस्थिति को राग द्वेष रहित, संकल्प रहित जो चित्त की कभी ऐसी स्थिति हुई होवे, उसको पुनः लाकर उसमें बनाए रखने का प्रयत्न कीजिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे प्रकार के ध्यान है। और इसके साथ एक और किया जा सकता है, स्वयं को ऐसा व्यक्ति समझें, ध्यान में बैठें और सोचें कि मैं शिव हूँ। ये कोई पाप नहीं है। शिव जी का ध्यान करते हैं,
शिव जी के मन का ध्यान किया, ये बात हुई नहीं। मैं शिव हूँ या मैं राम हूँ, विकल ने कर दी। मैं रामकृष्ण, मैं स्वामी विवेकानंद। बैठिए, सीधे बैठिए और कीजिए। जरा कल्पना कीजिए, कल्पना से ही मन आनंद से भर जाता है। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, ये पाप नहीं है, कुछ नहीं है। सच पूछा जाए, अगर इस प्रकार का किया तो ये श्रेष्ठतम ध्यान प्रकार का होगा। कुछ समय के लिए हम और हमारे इष्ट एक हो जाएंगे, इधर उधर का और कोई ध्यान ना आवे। तो ये हुए कुछ, जिसे मैंने कहा ये गुण ध्यान। और इस बीच में हमने स्वरूप ध्यान की भी चर्चा की है, वो तो हो चुका है। सर्वव्यापी परमात्मा और उसके साथ उसका ध्यान करना हो चुका है। इस बीच में संदर्भ में थोड़ा सा मैंने ज्योति ध्यान की बात कही थी। कुछ लोग ज्योति ध्यान को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि ये ज्योति जो है वो चैतन्य का, आत्मा का प्रतीक माना गया है। आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते हम, आत्मा तो सटल है, उसको क्या करेंगे? तो ज्योति ध्यान। स्वयं जैसा मैंने कहा, यतीश्वरानंद जी बोलते थे, सर्वत्र ज्योति है। उस ज्योति ने आपके इष्ट का रूप ले लिया है, उसने आपका रूप ले लिया है। तो ये ज्योति ध्यान हुआ। और ज्योति ध्यान आप कई प्रकार से कर सकते हो। पतंजलि बोलते हैं, उनकी पतंजलि सूत्र की व्याख्या में लिखा है, हृदय में कमल की कल्पना करो जिसकी पंखुड़ियाँ ऊर्ध्वमुख अधोमुखी, और कल्पना करो कि जैसे आप ध्यान कर रहे हो उसमें करो कि वो धीरे धीरे खुल रही। जब आप सुषुम्ना, उसके भीतर एक सुषुम्ना नाड़ी की कल्पना करो, और वह जब कमल, जब आप ध्यान करो तो सोचो कि कमल धीरे धीरे खुल रहा है और उसके भीतर एक महान ज्योति विद्यमान। बाहर ज्योति, उसने इष्ट का रूप लिया, आपका रूप लिया, ये एक प्रकार का ध्यान हुआ। दूसरा है अपने हृदय कमल में, हृदय में एक कमल की कल्पना करना और उसमें एक ज्योति की कल्पना करना। श्री स्वामी विवेकानंद पाते अपने योग सूत्र में इसकी बात करते हैं। वो कहते हैं दो तीन प्रकार से करते हैं। एक ये भी कहते हैं कि यहाँ पर ध्यान करो, उसमें सोचो कि एक दीपक जल रहा है, धूम रहित, धुआं नहीं है, दीपक कंटिन्यूसली जल रहा है, उसकी ध्यान करो। ये बहुत श्रेष्ठ प्रकार का ध्यान है। और उसमें चैतन्य न चैतन्य की चिंता नहीं, केवल ज्योति की ध्यान। या फिर भ्रूमध्य में, यानी सहस्रार में, यहाँ पर एक कमल की कल्पना कीजिए और उस कमल के ऊपर ज्योति। स्वामी विवेकानंद कहते हैं इसको, उसमें क्या है कि कल्पना जिसके केंद्र में पवित्रता है, कमल की कल्पना करो, उसके केंद्र में पवित्रता है। ज्ञान जो है वो मानो वो डंठल है, 8 पखुड़ियाँ जो हैं योगियों की अष्ट सिद्धियों का प्रतीक है। भीतर पुंकेसर और स्त्रीकरण ये त्याग हैं। और इसमें यह मतलब यह है कि इन 8 पखड़ियों को यानी सिद्धियों को त्याग करके जब आप वैराग्य, त्याग और वैराग्य में आएंगे तब आपको परमात्मा मिलेंगे। और इस कमल के भीतर ज्योतिर्मय सर्वशक्तिमान परमात्मा का ध्यान। तो यहाँ भी ध्यान हुआ, यहाँ पर भी हो सकता है। ये वर्णन क्यों किया इतना? क्योंकि हमारा मन जो भाग रहा है वो अचानक नहीं होगा, इसलिए पूरा कि कमल के ध्यान करो। यहाँ पर 8 पंखुड़ी वाला, यहाँ 12 पंखुड़ी वाला,
कमल सुंदर लाल रंग का कमल करो, वो जब फैला हुआ है उसमें प्रकाश है, इस प्रकार की कल्पना जिससे मन उसमें लगा रहे। अब हृदय कमल की मैंने कहा वो भी शोक रहित, धुएं रहित ज्योति की ध्यान करो। उसके बाद में अब वो बहुत सारी हैं, हमारी आत्मा ज्योतिर्मय है, इसका ध्यान करिए, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी आत्म ज्योति ध्यान इस प्रकार का हो सकता है। अच्छा, अब ध्यान कर रहे हैं तो वेदांत के अनुसार भी तो कुछ ध्यान है, उसकी भी थोड़ी सी संक्षेप में हम चर्चा कर लेते हैं। एक है सच्चिदानंद सागर। सच्चिदानंद मागर सागर है, तुम जीवात्मा हो और मीन की भांति विचरण कर रहे हो, ये तो ठाकुर ने भी कहा। अगर आपको ऐसा करना है, मन हमारा फिर भी स्थूल चाहता है, तो ठीक है कि परमात्मा को एक आकाश सागर के रूप में चिंतना कीजिए और अपने आप को एक मीन, एक मछली के रूप में चिंता करो। या फिर सच्चिदानंद आकाश निराकार है और हम पक्षी की तरह उसमें उड़ रहे। तीसरा सच्चिदानंद सागर और हम घट। और फिर कहते हैं क्या, ढब डूबा हुआ है, और फिर सोचो कि घट फूट गया, हमारी जीवात्मा परमात्मा एक हो गया। सच्चिदानंद सागर और मीन की कल्पना की थी, अब सच्चिदानंद सागर हैं और ये जो लहरें बुदबुदें ये जीव हैं, और एक बड़ी लहर मानो एक ईश्वर। अखंड ज्योति, सर्वत्र अखंड ज्योति व्याप्त है और जीवात्मा एक ज्योति का पुंज है छोटा सा, और बहुत सारी ज्योतियाँ, छोटी छोटी ज्योतियाँ भी जो हैं वे सब बारों जीव हैं। तो ये एक वेदांत के अनुसार इस प्रकार का ध्यान किया जा सकता है। ये दृढ़ अगर कोई व्यक्ति वेदांतवादी होवे तो वो इस प्रकार का विचार कर सकते हैं। अब शास्त्र वाक्यों का ध्यान, ये एक बहुत महत्वपूर्ण ध्यान है। वेदांत के अनुसार शास्त्र वाक्यों का ध्यान होता है। प्रत्येक शब्द का अर्थ होता है, शब्द और अर्थ एक दूसरे से अभिन्न हैं, और इसलिए वाक्यों का अगर ध्यान करना हो तो हमें उनके शब्दों का, उनसे जो बने हुए वाक्य हैं, उनके वाक्यों, जो जिन शब्दों से वाक्य बने हैं, उनका अच्छी तरह अर्थ समझ लेना पड़ता है। और इसीलिए ये जो महावाक्य है ना, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म इत्यादि, इनके इतना विचार है, और पंचदशी के अंदर इतना विचार है। अहम क्या है तो विस्तार किया, त्वम क्या है विस्तार किया, अयम क्या है, ब्रह्म क्या है, विस्तार डिटेल किया है। तो सबसे पहले तो यही चलता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट। इसलिए वाच्यार्थ नहीं, प्रत्येक के पीछे लक्ष्यार्थ, यानी अहम यानी क्या, मैं। तो मैंने क्या किया, मैं अपना लगा शरीर को लगा दिया ना मैंने, क्या नहीं नहीं, शरीर के साथ में हाँ हाँ मन भी है, अच्छा अच्छा, इसके साथ मन भी है, फिर क्या है, हाँ उसके बाद में मेरे संस्कार भी हैं। ये मैं का जन्म, ये पूरा एक वाच्यार्थ लगा कि नहीं, ये विचार करते हैं।
देह तुम नहीं हो, मन तुम नहीं हो, ये संस्कार तुम नहीं हो, ये पंच क्लेश तुम नहीं हो, पंचकोश तुम नहीं हो। ये करते 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 विचार करते करते कैसे पहुँचे? उसका दो लक्ष्यार्थ है। वो लक्ष्यार्थ क्या है? वही ब्रह्म हो जाता है। इसलिए कहते हैं अहम का लक्ष्यार्थ और त्वम का लक्ष्यार्थ, तत् और त्वम का लक्ष्यार्थ एक ही है। तो ये शास्त्रों पर ध्यान। तुरायानंद जी गीता के एक एक श्लोक पर घंटों नहीं दिनों तक यह ध्यान किया करते थे। बाप रे। और ध्यान करके बहुत सारे नए अर्थ आते हैं, गंभीर गूढ़ अर्थ समझ में आता है। ईसा मसीह के उपदेशों पे उसका ध्यान करने का, जप करने का, मंत्र का, उनका सब निर्देश है। जैन धर्म में भी निर्देश हैं। उदाहरण के लिए ईसा मसीह का जो एक उपदेश है, या बाइबल में एक कथन है, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी ए सिनर। एक फेमस उनका एक मंत्र है, लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी ए सिनर। पापी का उनका भाव रहता है, हे प्रभु, हे ईसा, मुझ पर कृपा करो, मैं पापी हूँ इत्यादि। और इसका जप करते हैं और उसके ऊपर ध्यान करते रहते हैं। उसके पीछे जो भाव है वो मिल जाता है। और उससे करते 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 बाद में अगले स्थिति पहुंच जाती है, तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमेव समाधि। जहाँ ध्यान का जो प्रत्यय है, जो प्रत्यय लिया था, रामकृष्ण का रूप ध्यान करके जब रवाना हुए थे, वो गायब हो जाता है। मानो रामकृष्ण का अर्थ केवल जो परम सत्ता है वही रहती है, और मानो रामकृष्ण स्वरूप शून्य हो जाते हैं, मानो स्वरूप नहीं रहता। उसको कहा गया समाधि। बाप रे, अब ये समाधि की चर्चा बड़ा मुश्किल। अगली बार थोड़ा सा समाधि को ले लेंगे, क्योंकि आप लोग बड़े गहन अध्ययन में लगे रहते हैं। तो थोड़ा सा आधे घंटे या थोड़ी देर के लिए समाधि पे, मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को समाधि नहीं हुई, जितना इधर उधर बिखरा हुआ समाधि का विषय है, वाक्य हैं, उनको मैंने इकट्ठा करके बना लिया है, वो आपको मैं बोल दूंगा। अब इसके पहले हम इसको समाप्त करें, ध्यान के पहले, इसके पहले एक सूत्र में आया था, स्वप्न ज्ञान निद्रालंबनम वा, आया था ना। स्वप्न ज्ञान में अगर कोई स्वप्न ज्ञान या निद्रा ज्ञान के आलंबन से भी ध्यान किया जा सकता है। तो अगर उसमें होता क्या है, क्यों कहा शास्त्रकारों ने, पतंजलि ने स्वयं क्यों कहा है कि इन स्वप्न और ज्ञान की निद्रा की स्थिति में ये चेतन मन जो है वो सो जाता है। कॉन्शियस माइंड, जो चेतन मन में जो उठ रहे विचार इत्यादि नहीं होते हैं, जो अचेतन मन है वही चलता रहता है। तो इस दृष्टि से ये मन कुछ मात्रा में स्वतंत्र हो जाता है। इसलिए उसमें कभी कभी कुछ स्वप्न आ जाएं तो वे बाह्य चेतना से पृथक होते हैं। अगर इस प्रकार से बाह्य चेतना से पृथक होकर कोई अगर स्वप्न प्राप्त हो जावे, अच्छा स्वप्न प्राप्त हो जावे, तो उसका हम ध्यान किया जा कर सकते हैं।
श्री रामकृष्ण कहते हैं ना, एक व्यक्ति को कोई ध्यान आया, स्वप्न आया था, अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को सपने देखा मैंने। हैं? नीचे से फूल है, चेन पकड़ पकड़ के जा रहा है। हाँ हाँ हाँ। मास्टरमाइंड। या फिर कभी एक कल्पना कैसे कि आपको स्वप्न आया कि आप एक पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, पहाड़ पे जा रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जाते जाते जा रहे हैं, ऊपर पहुँचे, वहाँ पे उनको बड़ा सुंदर रहा, शांत है, कुछ नहीं है। श्री रामकृष्ण सुने कि अरे अरे ये तो बहुत अच्छा कहा, तुम दीक्षा ले लो। या फिर समुद्र है और आप तैर रहे हैं, बड़ी अच्छी तरह से, तेजी से, बड़ी तरह से तैर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये बड़े उच्च कोटि के थे। उसका ध्यान करो, यानी हमारा जीव मन जो है वो मुक्त होकर मानो इस संसार से, इस संसार सागर से तैर रहा है, निकल जा रहा है, सारी बाधाओं को उठकर वो ऊपर चल रहा है। इन का ध्यान करना चाहिए। ऐसे कई प्रकार के ध्यान अपने स्वप्न हो सकते हैं जिनका ध्यान हो सकता है। और निद्रा का अवलंबन, निद्रा में क्या होता है, निद्रा और समाधि में क्या फर्क है? भेदा तनी जी का फोन आया था। निद्रा और समाधि में क्या है? वो समाधि सिर्फ यहाँ अज्ञान है और वहाँ ज्ञान है, बाकी दोनों की स्थिति एक। इसलिए कहते हैं कि निद्रा का जो अनुभव होता है उसका ध्यान करना चाहिए। कैसे करना चाहिए ये मैं नहीं बता सकता। तो इस प्रकार से पतंजलि स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा इस बात को कहते हैं। और इसके साथ मैंने थोड़ा सा जो आपको एक संकेत किया था, साक्षी भाव की संकेत, तो उसकी चर्चा बौद्ध धर्म में जो प्रचलित पद्धतियां हैं उसमें मिलता है। एक बड़ी पुस्तक है, मेडिटेशन टेक्निक्स इन बुद्धिज्म, यानी बौद्ध धर्म जो है ध्यान प्रधान धर्म समझ लीजिए एक प्रकार से। तो बुद्ध ने किस प्रकार के ध्यान किए थे, इस प्रकार की वहाँ पर बातें हो रही हैं। अब इसकी चर्चा हम अगली बार करेंगे, अभी समय हो गया है और मैं सोच रहा हूँ कि अगली बार इसमें ध्यान की पद्धतियाँ हैं और उसके बाद समाधि का कुछ पोर्शन पतंजलि योग सूत्र में और भी कई स्थानों पर जहाँ ये है उसको हम अगली बार ले लें। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि।